आइए मैं आपके सामने उज्जैन के अति रोचक समाचारों की प्रस्तुति करना चाहता हूँ, वो भी अपने नए अंदाज में। मैं सारे तथ्यों की प्रस्तुति के पूर्व 3 शेर आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात आती है कि ये तुम्हारी कुर्सियाँ टिकाऊ नहीं है और हमारी लेखनी, कलम और कैमरे बिकाऊ नहीं है। दूसरा बात कहता हूँ, शोहरत में इतना अहंकारी मत बनो। शोहरत के भ्रम में इतने अहंकारी मत बनो, न जाने कब पंख और परवाज़ गायब हो जाए। और तीसरी बात कह रहा हूँ, जब हमारी जेब से कलम और कैमरे निकलते हैं तो वे मिसाइल बन जाते हैं और क्या क्या नज़ारे प्रस्तुत करते हैं। तो आइए, एक शेर मैं जो कह रहा हूँ ना, आप इसका भावार्थ भी समझ लीजिए और मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी समझ लीजिए। आज यहाँ पर उज्जैन में एक बड़े मुझे विचित्र नाटक देखने को मिला। मैं उज्जैन समाचार की प्रस्तुति कर रहा हूँ, इसीलिए बड़ा विचित्र नाटक देखने को मिला। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज एक घोषणा की थी कि मैं कंठार से लेकर छत्तीस चौक तक के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करूँगा। वे आए भी 10:05 पर कंठार चौराहे पर आ गए, किंतु वहाँ पर उनको है ना, इन भाजपाई चिंटुओं ने घेरे रखा, वहीं पे स्वागत करते रहे। अब स्वागत में 10 मिनट तो लगी गए। मोहन यादव वहाँ से आगे बढ़े तो उन्हें कंठार चौराहे की स्थिति कुछ भी नजर नहीं आई होगी भैया। अब क्या करें, 26 तक तो 25 तक तो पूरा करना ही है, परंतु कब होगा, कैसे होगा, ये भी बात देख लेते। फिर आगे चले तो भी वहाँ ये चिंटुओं के, जो भाजपाई चिंटू थे ना, उनके सारे घेरे में ही वो रहे। यानी जनता से किसी भी प्रकार का संवाद करना भी उचित नहीं समझा। ठीक है, मत करो भाई, आपको तो नाटक नौटंकी करना है, आपने कर ली। फिर आगे बढ़े तो स्वागत करने वाले इतने चिंटू थे कि जिनकी कोई सीमा नहीं, और कोई किसने क्या कैसा स्वागत किया किसी को कुछ भी नहीं पता। सबने बस औपचारिकता निभा दी। अच्छा करा भैया जो भी किया, मगर आप जिन लोगों ने मोहन यादव का स्वागत किया है ना, उनके वो आपके बारे में जानते भी हैं कुछ भी नहीं। एक ही नाटक था, वो पूरा हो गया। उसके आगे चले तो धाना धर्म वाले कुछ चिंटू थे, वो आए, अरे साहब गणेश मंदिर का दर्शन कीजिए। वहाँ पर भी डॉक्टर मोहन यादव गए, 5-1 मिनट तक जो भी पूजा अर्चना की, भगवान का ध्यान किया करना चाहिए, परंतु उनको शायद ये पता नहीं कि ये कौन से गणपति हैं। ये यहाँ पर विराजित होने के पहले दक्षिण मुखी थे, और दक्षिण मुखी गणपति कौन होते, इसका भी डर संज्ञा ले लेते तो अच्छा रहता। मेरा तो ख्याल है कि जो भगवान के दल्ले हैं ना, वो और जो उनके चिंटू हैं, उनको भी नहीं पता होगा कि आखिरकार दक्षिण मुखी गणपति कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, और उनका क्या महत्व होता है। चले आगे चले, फिर भी ये स्वागत चिंटू और मीडिया के जो कैमरा मैन है ना, जो मोहन यादव के सामने अपने आप को हाईलाइट करना चाहते थे, वे भी मार घेरे रहे, वो रहे, मगर जनता से संवाद नहीं करने दिया उनको। ठीक है, आगे बढ़े, सती गेट के पास पहुंचे तो वहाँ पर सती गेट को जो सेंटर में करने का और वहाँ पर सर्किल बनाने की बात थी, और जो वहाँ पर किस प्रकार का चौड़ा होगा उसका डेमो वहाँ प्रस्तुत किया था, वो देखा, आगे बढ़ गए। हाँ, मोहन यादव के मुंह से एक शब्द जरूर इतना निकला कि लेफ्ट साइड में तो ठीक है, अच्छा रोड बन जाएगा, पर नहीं बन सकता। जो राइट साइड में है वहाँ पर तो अच्छा रोड बनेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में इतनी जगह नहीं है। तो आखिरकार क्या होगा।
तो मोहन यादव को डीपीआर मंगवाना सीखे। यहाँ तो डीपीआर है ना सर्किल बनाने की थी, तो सर्किल क्यों नहीं बना, ये भी जानकारी लेना थी। अब नहीं बना तो नहीं बना। और एक भाजपा नेता ने अपनी जमीन बचाने के लिए कितने प्रकार के नाटक किए, उसका भी संज्ञान उन्हें है। परंतु वहाँ पर कहना था कि नहीं भाई आप यहाँ पर जगह दीजिए, ये कीजिए। अब चलिए यहाँ पर हुआ, मगर फिर भी यहाँ पर भी जो स्वागत वाले चिंटू हैं ना, लगे ही रहे। और वो मोहन यादव जो भाजपाई चिंटू थे उनके घेरे में ही रहे। वे उसके आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर गए तो उनको न जाने क्या समझ में आया कि जनार्दन मंदिर के समीप पहुंचते थे उसके पहले ही वो वापस हो गए भैया। सराफे नहीं गए, छठी चौक नहीं गए, इधर से यदि वो जाते तो वहाँ पर अनेक सवाल खड़े होते। अब खैर जो भी है, ये तो इतना हो गया। अब ये मामला, अब हम ये कहना चाहते हैं कि सर्टिफिकेट सेंटर में होना चाहिए और वहाँ सर्किल बनना चाहिए, ये जनता की भावना है। और आप डॉक्टर मोहन यादव ने जनता की बात नहीं सुनी, जनता की भावना को नहीं जाना ना, तो कोई बात नहीं। अब हमने वो भावना प्रस्तुत कर दी है जो जनता कहना चाहती थी, चाहे वो मीडिया वाले कहे न कहे, हमने तो यहाँ पर कह ही दिया। हम भी तो मीडिया वाले हैं, परंतु हम ये मोदी गोदी मीडिया जैसे चाटुकार मीडिया, उन्मादी मीडिया, नकलची मीडिया, गेंदबाज मीडिया नहीं है। हम तो अकेले चलते हैं और अकेले में भी वो काम कर देते हैं जो हमें करना चाहिए, जनहित में काम करना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, हमने कर ही दिया है। तो अब यहाँ पर मोहन यादव को स्पष्ट निर्देश देना चाहिए कि सटी गेट पर सर्किल बनेगा और उसमें जितनी भी बाधाएं आएगी ना, वो सारी दूर की जाएगी। अब यहाँ उमस से भी जनता परेशान है, बेहद परेशान हो रही है, लोग बीमार भी हो रहे हैं। अब क्या किया जाए भैया, होगा यहाँ पर। अब तो कुदरत के आगे तो कुछ नहीं है, वायरस का प्रभाव चल रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं। अब मोहन यादव को एक बात सर्टिफिकेट से खड़े होकर देख लेना था कि चौड़ीकरण मार्ग की सिमेट्री डिस्टर्ब क्यों हो गए, वो भी नहीं देखी। वो भी तो देखना थी ना, दूर से दिख जाती है, 1 मिनट झलकी दे लेते कि हाँ भैया अरे ये सिमेट्री बराबर क्यों नहीं है, सिमेट्री एक जैसी करो, पक्षपातपूर्ण नहीं चलेगा, ये भी कह सकते थे, पर नहीं किया। अब आप क्या करें। अब यहाँ पर स्थिति और भी बड़ी गंभीर है। छठी चौक में एक विशेष परिवार है, उसको बचाने के लिए युवराज वाचनालय पर भी प्रहार किया जा रहा है, जो जनता की धरोहर है। ऐसा होना नहीं चाहिए। उस स्थान के जो सेंट्रल पॉइंट है ना, वो भी बदल दिया गया है। इसकी भी मोहन यादव को जांच करना चाहिए कि भैया ऐसा क्यों किया, किसके कहने से किया। अब यहाँ पर 26 को मिलाद उन नबी का जुलूस निकलेगा, तो 25 तक इधर नई सड़क होते हुए यहाँ से ही जाता है, तो कंठाल चौराहे का है ना, 25 तारीख तक इतनी व्यवस्था कर दी जाए कि जुलूस आराम से निकल जाए। आप कैसे भी करके ये करके, आज 20 तारीख है, 21, 22, 23, 24, 25 5 दिन है, 5 दिन में आप थोड़ा समतल कर सकते हैं ताकि जुलूस निकल जाए, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हो। अब 28 को रक्षाबंधन है, 28 तारीख को रक्षाबंधन होगा, तो यहाँ पर रक्षाबंधन पे भद्रकाल का प्रभाव नहीं है। और शुभ समय सुबह 5:55 से लेकर सुबह 9:55 तक का है। इन 3 घंटे, जो 3 घंटे हैं ना, ये शुभ मुहूर्त में, इसमें रक्षाबंधन हो सकता है। अब और भी मामला सामने आया कि कल घोषणा हो गई थी कि जो सती गेट के बाहर का जो रोड है ना, ये 24 मीटर चौड़ा होगा। 24 मीटर यानी 72 फीट से भी ज़्यादा। अब ठीक है भैया, इस हिसाब से इसका आप ये काम कर लो, तो सारा काम कर लो, और जो भी बाधाएं आ रही है उसको आप बिल्कुल हटा दो। तो अब ये जो हमने जो देखा ना, आज बड़ा विचित्र स्थिति लगी। अच्छा, एक बात और आई, जब ये अनुशासनहीनता मोहन यादव के सामने ही हो रही थी,
वो भाजपा चिंटू उनको घेरे में ही घेरे हुए थे। तो मोहन यादव को भी तो कहना था कि अरे आप सब लोग हटिए, मुझे जनता से भी मिलने दीजिए, मैं जनता से संवाद करना चाहता हूँ। परंतु उन्होंने क्या, पर चिंटुओं ने उन्हें समय नहीं दिया, घुसते ही रहे, गोल घेरा बनाते रहे। ये भी एक अच्छी बात नहीं हुई। तो कुल मिलाकर मोहन यादव का जो विकास निरीक्षण अभियान था ना, वो 50% फ्लॉप हो गया और 50% पे निरीक्षण होने ही नहीं पाया। खैर जो भी हो गया। अब मंगलनाथ में मंदिर में आज 20 किलो की जलाधारी का स्थापना हो गई। हो जाओ ना, करो ना भैया, कितनी नकारा होगा, और आप तो जितना करो। अब मोहन यादव को अतिक्रमण के बारे में कुछ बोलना था, आवारा श्वानों की समस्या के बारे में कुछ बोलना था, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सती गेट की जो डीपीआर बनी है ना सड़की की, उस डीपीआर का अध्ययन करना था कि भैया वो डीपीआर बताओ कहाँ है और इसमें क्या क्या वादा हो रही है, मेरे सामने अभी हाल ही उसको खत्म कीजिए। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब खड़े हनुमान जी और टकसाली गणपति भी जो पुरानी लोहे की टंकी थी वहाँ पर विराजित होंगे। अच्छी बात है, सब ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें भी यहाँ कोई विवाद की स्थिति नहीं है, सबने स्वेच्छा से कर दिया। अभी अभी मुझे समाचार मिला कि जो छठी चौक में शाही मस्जिद है ना, उसका आकार थोड़ा छोटा हो जाएगा। देखे जा रहे हैं, कागजात देखे जा रहे हैं, वो देखे जा रहे हैं ना। अच्छा है, जो भी हो जाए ना, समन्वय के साथ बैठकर विकास के उसमें सभी पक्षों को अपना सहयोग देना चाहिए। ऐसे हातिमभाई फिरदौसी वाली बिल्डिंग है, उसको भी थोड़ा हटाना पड़ेगा, सिमेट्री से करना पड़ेगा, कर देंगे, वो भी कोई बड़ी बात नहीं। और सबसे बड़ी एक बाधा है छतरी चौक की। दो बाधा है वहाँ, एक तो सिंधिया जी की छतरी है और दूसरा जो झाड़ बड़े बड़े हो गए, ये भी कोई समस्या नहीं है। जो बड़े बड़े जो झाड़ है ना, वो उनकी छटनी वटनी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और सिंधिया जी की